अंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज, जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूजी सेमेस्टर 2, एजुकेशनल साइकोलॉजी. My topic is effect of environmental social psychology of classroom. Good morning students. मैं आप सबों के बीच इफेक्ट ऑफ environmental social psychology of classroom टॉपिक लेके आई हूँ, जिस पे हमें डिस्कस करनी है. स्टूडेंट्स, जो इससे पहले क्लास में हुआ था सोशल साइकोलॉजी ऑफ क्लासरूम, इसी का नेक्स्ट पार्ट है. मतलब सोशल साइकोलॉजी के क्लासरूम में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सामाजिक वातावरण पे, इस टॉपिक को हम जानेंगे. इससे पहले थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे कि सोशल साइकोलॉजी मतलब इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन सोशल साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. सोशल साइकोलॉजी जो है हमारे मनुष्य को सामाजिक मनोविज्ञान व्यवहार को समझने की योगदान देती है, समझने में सहयोग करती है. इसकी स्थापना अरस्तु एवं प्लेटो ने किया था. जो प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, इन्होंने दोनों अपने अपने लहजे में व्याख्यान किए. अरस्तु ने बताया कि सामाजिक एक जन्मजात प्रक्रिया है जो इसे चेंज नहीं किया जा सकता है. बट प्लेटो ने बताया यह एक इन्वायरमेंट में जो सीखी जाती है, उससे जो सफलता हासिल होती है, यह एक मनुष्य की सोशल इफेक्ट पड़ता है. अब हम आएंगे बच्चों, इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी समाज मनोविज्ञान पे, यानी कि शिक्षण पर कक्षा की सामाजिक वातावरण को प्रभाव मतलब कैसे डालता है हमारे शिक्षण पे सोशल साइकोलॉजी के इफेक्ट को, ये हम जानेंगे. शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशिष्ट प्रयास पर यह बताया गया कि अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं कि कक्षा में शिक्षण पर एक विशिष्ट प्रकार का प्रभाव पड़ा है. हमारे सामाजिक वातावरण पर कितने तरह के प्रभाव पड़े हैं ये बच्चे जानेंगे कि हमारे वातावरण पे जो प्रभाव पड़े हैं वो हमारे बहुत सारी बिंदुओं पे फोकस किया गया है. वो बिंदु 12 तरह के यानी कि 12 टाइप्स दिखाया गया है, जो इस प्रकार है. नंबर 1 है सहयोग, यानी कि हमारे टीचर जो हैं बच्चों के लिए, यानी कि हम टीचर आप लोगों के लिए कितना कोऑपरेट करते हैं शिक्षण पे. हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं क्या योगदान दिए हैं हम टीचर्स को, उनकी योगदान के सहारे हम सबों को कोऑपरेट करना जानते हैं. दूसरी है व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने वाले शिक्षक, मतलब कि हम शिक्षक में ये गुण होनी चाहिए कि इंडिविजुअल रूप से हर स्टूडेंट पर हम लोगों की दृष्टिकोण होनी चाहिए. क्या स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्लास पे अटेंशन है या नहीं, इन सभी बातों को ध्यान देना पड़ता है हम सभी टीचर्स को. थर्ड पॉइंट है बच्चे पढ़ने पढ़ाने में अभिरुचि रखने वाले शिक्षक, यानी कि हम तो पढ़ाते हैं, हम शिक्षक पढ़ाते हैं, इसमें भी इंटरेस्ट तो रहना ही चाहिए. साथ साथ बच्चों को जो पढ़ाते हैं इसमें इंटरेस्ट खास करके बहुत अच्छा होना चाहिए. इंटरेस्ट का मतलब ये कि पढ़ाते पढ़ाते हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्या कौन से बच्चे इंटरेस्टफुल हमारी क्लास को डील कर रहे हैं कि नहीं, या फिर ऐसे बैठे हैं या फिर इंटरेस्ट लेस रूप में बैठे हैं. इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ धैर्यपूर्ण शिक्षक. एक अच्छे टीचर में धैर्यपूर्ण यानी कि पेशेंसफुल होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंसफुल रहने से ही सभी बच्चे टैकल कर पाएंगे, सभी बच्चों को ध्यान दे पाएंगे. क्योंकि क्लास में जो सारे बच्चे होते हैं सभी तरह के होते हैं, हायर थिंकिंग वाले, लोअर थिंकिंग एंड मिडिल थिंकिंग, तीनों को हैंडलिंग करने के लिए हम टीचर को धैर्यवान बनना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ है शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्तित्व तथा अच्छे तौर तरीके वाले शिक्षक, मतलब शिक्षक में पढ़ने पढ़ाने के अलावा उनकी पर्सनालिटी का डेवलपिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, तथा उनमें उनको ये ज्ञान होनी चाहिए कि पढ़ाने के लिए अच्छे तौर तरीके भी हो और उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्शन कैसे स्टूडेंट की होनी चाहिए, वैसा डेवलपिंग अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे निष्पक्ष तथा ईमानदार शिक्षक, मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं हम टीचर को सभी बच्चे को
एक नज़रों से देखना चाहिए। ये नहीं कि किसी बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसी बच्चे पे ध्यान कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवंथ है हास्य रस वाले शिक्षक, मतलब आनंददायक मूड का जो टीचर्स होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। यानी कि क्लास को हंसी रूप से पढ़ाना, इंजॉयफुल करके पढ़ाना, मतलब पढ़ने से स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि पढ़ते हैं लेकिन बोर हो जा रहे हैं, इसीलिए उसे हास्यपूर्ण बोला जाता है। टीचर को हमेशा आनंदित मूड में होनी चाहिए। 8th पॉइंट है बच्चों, छात्रों की समस्या में अभिरुचि दिखाने वाले शिक्षक, मतलब टीचर्स को ऐसे गुण होने चाहिए जो स्टूडेंट को किसी प्रकार की परेशानियां हैं, किसी प्रकार की समस्या है, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। यानी कि हम टीचर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए हर बच्चों की समस्याओं का, ताकि बच्चों को ये न लगे कि अपनी प्रॉब्लम्स टीचर के सामने फेस करना पड़े। टीचर में एक ऐसी गुण होनी चाहिए कि बच्चों की समस्या उन्हें खुद झलके और उनकी समस्या को ढूंढे कि कौन से बच्चे में कौन सी समस्याएं हैं जो उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, छात्रों की प्रशंसा करने वाले शिक्षक तथा उन्हें प्रोत्साहन करने वाले शिक्षक, मतलब अच्छे शिक्षक में ये भी गुण होना चाहिए ताकि शिक्षण प्रभावशील हो। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि छात्रों की प्रशंसा, मतलब छात्र अगर अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट उनकी अच्छी हो रही है या क्लास में अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, ताकि इससे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं कि हाँ टीचर उन्हें प्रशंसा कर रही हैं, तारीफ़ कर रही हैं, तो सभी बच्चों प्रोत्साहित होते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है विषय पर पूर्ण नियंत्रण तथा प्रवीणता दिखाने वाले शिक्षक, यानी कि टीचर्स में ये भी गुण होना चाहिए अच्छे शिक्षण, प्रभावशील शिक्षण के लिए कि विषय पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब फुल कंट्रोल होना चाहिए। किस वे में पढ़ाना है, मतलब उस पर कमांड होनी चाहिए, क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब उसमें ऑल इन ऑल टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, संगत व्यवहार दिखाने वाले शिक्षक। संगत व्यवहार दिखाने वाले शिक्षक, मतलब आपकी कैसी संगति होनी चाहिए, वो चीज़ टीचर आप सभी बच्चों को बता सके। यानी कि हम लोग ये बात जान चुके हैं समय क्रॉस करते करते कि संगति का असर क्या पड़ता है, यानी कि फ्रेंड सर्कल कैसी होनी चाहिए। तो जैसी फ्रेंड सर्कल होते हैं तो हम इंसान वैसे बनते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए अपनी सर्कल अच्छा बनाए रखें, पढ़ने वाले बनाए रखें, जो अच्छे हैं वो बनाए रखें। इस तरह से संगति के वातावरण के बारे में हम टीचर आप लोग को बता सकते हैं। एवं लास्ट पॉइंट है बच्चे 12th, विचारों में लचीलापन दिखाने वाले शिक्षक। टीचर में एक ये भी गुण होना चाहिए कि ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते या पढ़ाते पढ़ाते फ्रस्ट्रेशन हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग को क्लास कभी बोर ना हो। अगर कभी डबल क्लास भी कर लेते हैं, डबल पीरियड भी कर ले, तो आप सबों को ऐसा लगे कि हाँ क्लास मुझे हैप्पीनेस से फील हुआ, हैप्पीनेस क्रॉस हुई, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए क्लास में, है ना बच्चों। अब हम ये जानेंगे कि कक्षा विचार से कक्षा में सामाजिक वातावरण में लोगों ने समन्वय 2 वर्गीकृत किया है। दैट मीन्स ये कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, कैसे प्रभावित होगी क्लास हमारी, शिक्षण हमारी कैसे प्रभावशील होगी, वो 2 भागों में डिवाइड किया है। पहली है एक अनुकूल सामाजिक वातावरण में, कक्षा के वातावरण में कक्षा के अंतर्गत नेतृत्व का भरपूर उपयोग छात्रों के साथ सहयोग तथा स्नेह देता है। बच्चों आप जानते हैं कि अगर हमारी वातावरण अच्छी होती है, क्लास का क्लाइमेट अच्छी होती है, कॉलेज का क्लाइमेट अच्छी होती है, तो बच्चे का क्या होता है, आप सबको क्या होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होती है। और सेकंड साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि दूसरी, शिक्षक द्वारा सामाजिक वातावरण होने पर कक्षा के अंतर्गत धौंस जमाते हुए तथा छात्रों की भावनाओं का महत्व समझते हुए अध्यापन कार्य किया जाता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि कभी टीचर कोई टीचर ये होते हैं
इधर जमा के बच्चों को पढ़ाना सिखलाते हैं, नहीं तुमको ऐसा करना होगा, लेकिन ये गलत है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने बताया है जो ये सेकंड टाइप है, सेकंड पॉइंट है, वो यूजफुल नहीं माना गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है कि क्लाइमेट अच्छी होनी चाहिए, जैसी क्लाइमेट होगी वैसे बच्चे का एजुकेशनल इंटरेस्ट बढ़ेगा, शिक्षण प्रभावशीलता होगी। इसीलिए हम टीचर और स्टूडेंट्स को दोनों को ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी शिक्षण का क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आनंदपूर्ण होनी चाहिए, इफेक्टफुली होनी चाहिए। इसके लिए हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, टीचर्स भी स्टूडेंट को कोऑपरेट करेंगे और स्टूडेंट भी हम टीचर को कोऑपरेट करेंगे, तो ही बच्चे क्लास की क्लाइमेट अच्छी होती है ना। आप लोग भी जानते हैं कि क्लास को कोऑपरेट करने में हम टीचर और स्टूडेंट के दोनों की योगदान होती है, तभी क्लास प्रभावशील हो पाते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू। मैं दूसरे दिन मिलूँगी दूसरे टॉपिक के साथ। लेकिन बच्चे हम लास्ट में जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर क्वेश्चन बनती है इसके अंतर्गत तो इस टाइप से आ सकता है, जो मैं पहली क्लास में बता चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो आएंगे समाज मनोविज्ञान क्या है। अगर लॉन्ग में आता है तो समाज मनोविज्ञान क्या है तथा इसके अंतर्गत शिक्षकों को किन किन बिंदुओं को सामना करना पड़ेगा या अच्छे शिक्षण के लिए किन किन बिंदुओं की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं, शिक्षण की बिंदुओं को बताएं जिसमें प्रभावशील क्लास हो तथा इफेक्टफुली क्लास कैसे किया जा सकता है। बच्चे ये दोनों अगर ऐड होते हैं तो ये हमारे लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसको फिर रिवीजन करेंगे दोबारा वीडियो क्लासेस सुन करके, ताकि कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। अदरवाइज मैं हूँ नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, धन्यवाद।